नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने आ ही गई। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग नहीं लाई हूँ। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, सो देख लीजिएगा। आप लोगों ने तो टाइटल देख ही लिया है, टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत समझते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाओगे ऐसे सिचुएशन को। क्योंकि ये पॉसिबल है कि शायद आपने ऐसे कोई सिचुएशन देखा नहीं है अपनी लाइफ में। तो मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी हो सकता है आपको बुरा लग जाए, और मैं यहाँ पर वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कई सारे लोगों के साथ होते हुए। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पर शेयर करूँगी। जो मैंने लर्न किया है उन लोगों का वो सिचुएशंस देखकर, वही मैं इस वीडियो पर शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि ये सब बातें शेयर करने के लिए एज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 40-50 होना चाहिए, ऐसा कभी मत सोचिएगा। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही सीखते हैं, ना कि अपनी एज बढ़ने से हम लोग सीखते हैं। राइट, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। तो चलिए बात करते हैं, देर नहीं करते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी सिम्टम्स मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, बताती हूँ। सबसे पहली बात, जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं उनमें से ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो अपनी हर एक बात अपने बच्चों से मनवाते हैं। ठीक है, वो जो भी बोले अपने बच्चों को हाँ कहना ही पड़ता है। अगर वो बोलते हैं कि राम को लक्ष्मण, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये राम नहीं ये लक्ष्मण है, तो उनके बच्चों को भी बोलना पड़ता है कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, ये राम नहीं ये लक्ष्मण है। मतलब अपनी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी हर एक सोच, अपनी हर एक बात मनवाना। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चे क्या सोचते हैं, उनके बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके बच्चों की पसंद नापसंद क्या है, कुछ मतलब नहीं है। बच्चों की स्कूल, कौन से स्कूल में जाना है, इस हालांकि बचपन में ऑब्वियसली बच्चा खुद अपना स्कूल डिसाइड नहीं कर पाता है, राइट। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तब भी उनकी लाइफ की हर एक डिसीजंस वो पेरेंट्स खुद ही लेते हैं। लाइक कौन से सब्जेक्ट उनको चूज़ करना है, पिकनिक जाना है या नहीं, कौन सा ड्रेस पहनना है, किन के साथ फ्रेंडशिप करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, एवरीथिंग। लाइक बहुत छोटी छोटी बात। इनफैक्ट ऐसे भी होते हैं जो स्कूल कॉलेज की तरफ से, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो ट्रिप होते हैं ना, वहाँ पर भी जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, पिकनिक तो बहुत दूर की बात है। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बात बात पर चिक चिक करते हैं, बहुत झगड़ा करते रहते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। वो नॉर्मल टोन में अपने बच्चों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करते, जितना हो सके वो गुस्से में ही बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि बच्चों के साथ अगर हम गुस्से से पेश आएँ तो ही बच्चा हमारे कंट्रोल में रहेगा, अगर उनके साथ हम थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करें तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचते हैं। तो इस वजह से हर वक्त वो लोग गाली गलौज, डांट फटकार लगाना वो कंटिन्यू रहता है, जिस वजह से घर का एटमोसफियर तो बर्बाद होता ही है। साथ ही साथ बच्चा अपने पेरेंट्स से डरने लगता है। प्यार बहुत दूर की बात है, वो अपने पेरेंट्स से डरने लगता है। खौफ, उसको भूत से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से डर लगने लगता है। ये एक चीज़ होता है, जिस वजह से बच्चे अपनी बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। बड़ी सीक्रेट्स तो छोड़िए, छोटी छोटी सीक्रेट्स भी शेयर नहीं करते हैं, जिस वजह से कई सारे बच्चे गलत राह भी चुन लेते हैं। अब बच्चे का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्कूल या टीनेजर्स के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर एडल्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एडल्ट के साथ भी ये चीज़ होता है। फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो आपस में बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, मतलब माँ बाप। ठीक है, माँ बाप आपस में बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, जिस वजह से घर का माहौल बहुत गंदा होता है। उनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लड़ाई झगड़ा जो होता है उसमें अपने बच्चों को तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट स्टिल वो लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है ना। फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अपनी आपस की मतभेद की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो अपने बच्चों पर उतारते हैं। अपनी लड़ाई झगड़े में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा गंदा माहौल क्रिएट हो जाता है। इस दौरान मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, पर्सनली मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बट हाँ उन्होंने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी ऐसे पेरेंट्स की वजह से। बहुत बुरी सिचुएशन से वो लोग गुजरे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ जो होता है ना, वो एक नॉर्मल बच्चे की मेंटल हेल्थ से काफ़ी हद तक अलग होता है। क्योंकि उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दिया जाता है बचपन से ही। और ये नेगेटिविटी बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं अपनी रीडिंग में अक्सर बोलती हूँ इनर चाइल्ड वुंडेड है। जो इनर चाइल्ड वुंडेड, ये वर्ड जो मैं यूज़ करती हूँ वो इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से होता है। इनर चाइल्ड
wounded तभी होता है ज़्यादातर केसेस में उनके पेरेंट्स की वजह से, ज़्यादातर केसेस में उनके पेरेंट्स की वजह से उनके इनर चाइल्ड काफ़ी wounded होता है, जिसका असर फ्यूचर में दिखने को मिलता है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं उनकी लव लाइफ में हो या फिर उनकी करियर में हो, स्पेशली लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को लाइटली ना लें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बचपन में उनको जिस वे में ट्रीट किया था उनके माँ बाप ने, वो उसी वे में अपने बच्चों को भी ट्रीट करते हैं। मतलब मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है, उसके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं और उसके पेरेंट्स को अगर बचपन में उनके पेरेंट्स ने बहुत इस तरह से गाली गलौज करके बड़ा किया है, मार पीट करके बड़ा किया है, तो वो सेम चीज़ राहुल के साथ भी करते हैं। ओके, इस तरीके से मतलब सेम पैटर्न वो लोग यूज़ करते हैं। जो उनके बचपन में उनके साथ हुआ था वही सेम चीज़ वो अपने बच्चों के साथ भी उनके बचपन में करते हैं। बचपन का एडल्टहुड में भी ये चीज़ वो लोग करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनका नेचर बन चुका होता है, रग रग में वो चीज़ भर चुका होता है, जिसको वो चेंज ही नहीं कर पाते। ओके, तो इस वजह से कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़के घर छोड़ देते हैं या फिर बहुत बुरी चीज़ों की सहारा लेने लगते हैं। ओके, लड़कियां भी कुछ ऐसा करने लगती हैं। लड़कियां हालांकि इजीली घर तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस वजह से वो कई बार अपने लिए गलत पार्टनर भी चूज़ कर लेते हैं। अपनी सैडनेस को शेयर करने के लिए वो कई बार अपने लिए गलत पार्टनर भी चूज़ कर लेते हैं। ओके, ऐसे कई सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। और फिर या मारपीट करते हैं, ये भी कुछ होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स में से जो हाथ उठाते हैं बहुत आराम से। एंड मैंने ये भी देखा है कि कई सारी लड़कियां बहुत कम एज में शादी कर लेते हैं, कम एज में शादी करके कम एज में ही वो बच्चों की माँ बन जाते हैं। दिमाग से वो मैच्योर नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली एक इंसान दिमाग से मैच्योर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के साथ रॉन्ग वे में ही ट्रीट करेगा, राइट। सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने ये चीज़ देखा है। कम एज में शादी करते हैं, कम एज में बच्चे की माँ भी बन जाते हैं और फिर वो बच्चों को बहुत बुरे वे में ट्रीट करते हैं। ओके, मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनके अंदर, वो हैंडल नहीं कर पाते, घर का सिचुएशन या बच्चों का क्या संभाले। ओके, वो संभाल नहीं पाते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें आते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स के लिस्ट में। ओके, अब बात करते हैं इनसे कैसे डील किया जाए। ओके, कैसे डील किया जाए, इनके साथ कैसे बात किया जाए, क्या किया जाए। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, कोशिश कीजिएगा यूज़ करने के लिए। पहली बात है डिस्कशन, ठीक है। खुद के दिमाग को ठंडा कर लीजिएगा सबसे पहले, ठंडे दिमाग से, और देखिएगा कि आपके पेरेंट्स उस वक्त शांत है या नहीं, उस वक्त उनके दिमाग शांत है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आपका भी दिमाग शांत हो, आपके पेरेंट्स का भी दिमाग शांत हो, तो बैठिएगा उनके पास, स्पेशली उनके पास जिनके साथ आप ज़्यादा क्लोज हैं। अगर आप अपने माँ के पास क्लोज हैं तो उनसे बात कीजिए, अगर आप अपने पापा के साथ क्लोज है तो अपने पापा से बात कीजिए। उन्हें बोलिए कि आप लोगों की इस बिहेवियर की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरती हूँ जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों के ऐसे बिहेवियर्स की वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ओके, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। जो भी चीज़ें आप फील करते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए, बताइए ठंडे दिमाग से। ओके, देखिए उनका रिएक्शन क्या है। अगर आपकी ये बातें सुन के वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। अगर आपकी ये बातें सुन के ऊपर से वो आपको और 2-4 गालियाँ देते हैं, बहस मत कीजिए, ठीक है, उठ के चली जाइए। सिंपल सी बात है, बहस मत कीजिए, क्योंकि समझ जाइएगा कि आपके समझाने पर भी वो नहीं समझते हैं तो नहीं सुधरने वाले हैं। ओके, ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको क्या ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये हर एक इंसान अपने लाइफ में अप्लाई करें, चाहे उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने लाइफ में एक गोल सेट कीजिए। गोल, आपका एम क्या है, ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लव लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, करियर के बारे में बोल रही हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक गोल सेट कीजिए, एक एम बनाइए। ड्रीम्स मत देखिए, क्योंकि ड्रीम्स क्या होते हैं ना, ड्रीम्स लोग बहुत बड़े बड़े देखते हैं एंड फिर सोचे कि अरे ड्रीम तो ड्रीम है, इतना इजी थोड़ी है उसको फुलफिल करना, लोग ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए गोल सेट कीजिए, एक एम बनाइए कि यस, मुझे अपने लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे अपने लाइफ में ये करना ही है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एंड बिलीव मी, जिस इंसान ने अपने लाइफ में गोल सेट कर लिया ना, वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से इजीली वो लड़ सकता है। वो कभी जान देने के बारे में या घर छोड़ने के बारे में या किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करने के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। वो अपना ख्याल रखेगा, खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा,
चाहे उसके आसपास कोई कितना भी टॉक्सिक इंसान क्यों ना भरे पड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कौन क्या बोलता है। वो अपने गोल की तरफ ही नोटिस करेगा कि यस, मुझे मेरे गोल की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे हासिल करना है, ये काम मुझे करना ही है, मैं इस मुकाम तक पहुँच कर ही रहूँगा। चाहे आपके पेरेंट्स कितना भी आपको टॉर्चर करे, कितना भी कंपेयर करे अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के बच्चों के साथ, या फिर अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ, या फिर आपके क्लासमेट के साथ, ठीक है, कितना भी कंपेयर क्यों ना करें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया के हर एक इंसान एक जैसे नहीं होते, है ना। अगर आपके फ्रेंड को 100 में से 99% मिलता है या फिर 95% मिलता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको भी वही चीज़ मिले, है ना। तो आप ये चीज़ जानते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं समझते, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक गोल सेट करना है। जिस दिन आप अपने लिए एक गोल सेट कर लोगे, अपना एक एम बना लोगे ना, बिलीव मी, कोई आपको कितना भी टॉर्चर करे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है। आप एवे इस दुनिया में नहीं आए हैं, ठीक है। आपको एवे इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। आपको इस दुनिया में भेजने के पीछे कोई मकसद है, वो आपको पता होगा, ना कि आपके पेरेंट्स को, ठीक है। आपके पेरेंट्स को नहीं, आपको पता होगा आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या रीज़न है, ठीक है। और जिस दिन आपने गोल सेट कर लिया ना, बिलीव मी, आप बड़े से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगा, इतना जोश आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी अप्लाई करना है कि आप जितना हो सके उतना मोटिवेशनल स्पीचेस सुने, पढ़े, स्टोरीज पढ़े लोगों का, ठीक है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होते हैं, रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है, ओके। ये हो गया दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में, चाहे उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हो या ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट, जब आपके पेरेंट्स समझते भी नहीं है आपकी बात, ठीक है, आपकी बात आप समझाए तो भी वो भड़कते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको उन्हें इग्नोर करना है। आपको उन्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचर कभी भी सुधरने वाला नहीं है। भगवान भी ऊपर से नीचे आकर उनको बोलने लग जाए कि बेटा सुधर जा, वो नहीं सुधरेंगे। वो बोलेंगे कि तुम तो भगवान नहीं हो, तुम कुछ और हो, मैजिक करके आए हो, यहाँ पर तुम भगवान नहीं हो, ओके। कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ही क्या बोले उनको, खैर छोड़िए। एनीवेज, तो आपको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हेडफोन्स तो सबके पास होता है, एयरफोन्स, राइट। तो एयरफोन का इस्तेमाल करें, सॉन्ग सुने, कुछ भी सुने, ठीक है, सॉन्ग सुने। या फिर उस वक्त भी अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुझे समझा रहे हैं और तू एयरफोन्स लगाकर म्यूज़िक सुन रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो प्ले कर लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो प्ले कर लीजिए और बोलिए कि देखो मैं सॉन्ग नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी स्टडी से रिलेटेड है, ओके। तब उनका गाली गलौज बंद हो जाएगा। किसी दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर आपके घर में कमरे बहुत कम हैं तो टॉयलेट में ही चले जाएं, बेस्ट है। नल खोल लें और बिंदास, आपको रोना है तो रोइए, कुछ भी कीजिए मतलब आई मीन टू से इग्नोर कीजिए, ठीक है। दूसरे कमरे में चले जाएं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सबके घर में बहुत सारे कमरे नहीं होते, तो आप टॉयलेट में तो एटलीस्ट जा ही सकते हो, ठीक है। टॉयलेट में जाइए, नल खोल दीजिए, नल का आवाज़, पानी की आवाज़ की वजह से उनकी पकने का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वो जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है एवरीडे आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करें, ओके। मेडिटेशन, प्राणायाम या फिर योगा करें। इससे क्या होगा, आपके सामने कितने भी टॉक्सिक इंसान क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स या कोई और जो भी है, ओके, आप उन लोगों को डील कर पाओगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगा। साथ ही साथ आपका जो गुस्सा है वो कम होने लगेगा, आपका एंगर इशू कम होगा। क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स जिनके होते हैं, ऑब्वियसली उनके बच्चों की भी शॉर्ट टेम्पर्ड इशू होता है, उनके बच्चे भी गुस्सैल बनते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से होता है, ओके। तो क्या होता है ना, आप अगर एवरीडे मेडिटेशन या फिर योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ते हो तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपका हेल्थ भी शांत रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ आप अंदर से हील होने लगोगे, ठीक है। हील होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हीलिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं करना पड़ता है जो अपने लव लाइफ से अफेक्टेड हैं, ओके। हीलिंग इन लोगों को भी करना पड़ता है जो अपने घर के माहौल से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर्स में वो रह रहे हैं, तो उनका दिमाग सही तरह से बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब चीज़ें क्या होता है, आपके मेंटल हेल्थ को स्टेबल बना के रखेगा, ओके। आपकी
दिमाग को शांत बना कर रखेगा, जिस वजह से आप ऐसे पेरेंट्स के साथ डील कर सकते हो। ठीक है, इन पॉइंट्स में से हो सके तो सारे पॉइंट्स अप्लाई कीजिएगा अपने लाइफ में, स्पेशली सेकंड वाला और लास्ट वाला, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एंड अपने पेरेंट्स के साथ बहस मत कीजिएगा। ठीक है, उन्हें बताइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली रखिएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो एग्रेसिव पेरेंट्स के साथ बहस नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं। और सामने वाला इंसान जितना ज़्यादा एग्रेसिव बनता जाता है, उनका एग्रेशन देखकर आपके अंदर के एग्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो माहौल और भी ज़्यादा बुरा बन जाता है, और भी ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है, जिसका असर हफ्ते भर तक, महीने भर तक रहता है। ओके, सो ये एक चीज़ है। ये एक्चुअली 5th पॉइंट है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहस नहीं करना है। ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ठंडे दिमाग से रखिए। नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ वो करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, उठ के चले जाइए, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, टॉक्सिक हैं, तो उनके साथ एग्रेसिव होकर बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, वो और भी ज़्यादा भड़केंगे, आपका दिमाग का हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगा, फिर रोना धोना ये वो करके, एंड डिप्रेशन, एंजाइटी वो तो सामने ही रहते हैं, बस दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, वो अंदर आ ही जाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है। तो इन 5 पॉइंट्स को, इन 5 पॉइंट्स को इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा, स्पेशली सेकंड एंड 4th, या सेकंड, 4th एंड ऑल्सो 5th वाला। ओके, मुझे पता है नंबर 1 वाला पॉइंट हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल कोशिश करने में क्या बुराई है ना। फ्री है, कर सकते हैं आप लोग। या ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऑफ कोर्स मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, हीलर हूँ, ओके, और साइकिक मीडियम हूँ। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को टैरो रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा, और इस किस्म की जो भी टॉपिक्स होते हैं, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।